क्या सीएम रेवंत रेड्डी भी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? तेलंगाना से पीएम मोदी ने ऐसा क्या ऐलान कर दिया जिसे सुनकर विपक्ष बौखलाया? आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि लोगों को दूसरे की थाली में घी अधिक ही दिखता है। ऐसा ही कुछ हुआ है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ। उन्हें यह लगता है कि गुजरात को केंद्र सरकार की तरफ से ज्यादा मदद मिल रही है और तेलंगाना को कुछ भी नहीं दिया जा रहा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेवंत रेड्डी ने मंच से कुछ भी कह दिया और विपक्ष बेकार में इसको हवा दे रहा है। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को तेलंगाना के दौरे पर थे। पीएम ने रविवार को हैदराबाद के HICC में डिजिटल माध्यम से तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन भी किया। इसी समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से कह दिया कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जितना पैसा गुजरात को देते थे उतना ही पैसा आप तेलंगाना को दीजिए तो हम विकास कर पाएंगे। इस बयान के पलटवार में पीएम मोदी ने जो कहा उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पीएम ने कहा कि रेवंत जी, गुजरात 10 साल में जितने पैसे मिले थे उतना अगर मैं आपको दूं तो आपको जितना अभी मिल रहा है उसका आधा हो जाएगा। आप इसका मतलब समझे? असल में मनमोहन सिंह के दौर में गुजरात सरकार को बम्पर ऑफर नहीं दिया जा रहा था, लेकिन रेवंत रेड्डी को यही लगता है कि पीएम मोदी गुजरात से आते हैं इसलिए वो गुजरात पर ज्यादा मेहरबान है। मनमोहन सिंह के दौर में खूब पैसा गुजरात को दिया जा रहा था। पहले आप पीएम मोदी के इस बयान को सुनिए। मैं रेवंत जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। अब अगर डेटा की बात करें तो साल 2014 में तेलंगाना भारत का नया राज्य बना। तब से लेकर अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से मदद की जा रही है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आपको कोई पैसे से मदद करना चाहता है, लेकिन आप उस व्यक्ति को मना कर देते हैं ये कहते हुए कि अरे भैया मेरे पास पैसे हैं, और बाद में किसी चौक चौराहे पर जाकर ये नाटक करें कि देखो उसने मुझे पैसा नहीं दिया जब मुझे जरूरत। यही खेल तेलंगाना के साथ भी हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं वो योजना के स्वरूप में दिए जाते हैं। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सरकार लाती है, लेकिन आप उसे अपने राज्य में लागू करने में देरी करते हैं या फिर लागू ना करें तो आपको पैसे कहां से मिलेंगे? तेलंगाना की सरकार ने आयुष्मान भारत जैसे योजना को लागू करने में देरी की, पीएम आवास योजना को लागू करने में देरी की और जल जीवन मिशन लागू होने से पहले ही भगीरथ योजना लॉन्च कर दी। ये पैटर्न बंगाल से चला था। ममता बनर्जी भी ऐसा ही करती थी। वो केंद्र सरकार की कोई योजना लागू होने नहीं देती थी और बाद में ये रोना रोती थी कि मुझे तो पैसे मिले ही नहीं। फिर भी एक कंपेयर करें तो पिछले 3 साल में गुजरात को केंद्र सरकार की तरफ से 1.20 लाख करोड़ दिए गए, तो वहीं तेलंगाना को 1.22 लाख करोड़ दिए गए, यानी गुजरात से ज्यादा। साफ सीधी बात यह है कि गुजरात जो विकसित दिख रहा है वो पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है। इसके पीछे भी पीएम मोदी की ही नीतियों का कमाल है। जब केंद्र सरकार ने गुजरात के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया था, मैं ये बात मनमोहन सिंह के दौर की कर रहा हूं, तब उस वक्त के सीएम नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात जैसे मॉडल के जरिए गुजरात को विकसित किया और आज भी वही मॉडल चल रहा है। इसलिए
ये विरोधाभास देखने को मिलता है कि गुजरात को ज्यादा और अन्य राज्यों को कम। और आप ही सोचिए, पीएम मोदी तेलंगाना कोई घूमने नहीं गए थे, बल्कि वो तेलंगाना वासियों को 9,400 करोड़ की सौगात देने गए थे। इसलिए जो हिपोक्रेसी चलाई जा रही है ना, उसको रख लीजिए। पीएम मोदी के इस कटाक्ष वाले बयान को भी विपक्ष ने अलग मायने दे दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पीएम मोदी ने सीएम रेवंत को बीजेपी में आने का न्योता दिया है। मतलब फैक्ट्स को देखना ही नहीं है, बस बात का बतंगर बना देना है। देखते रहिए DNI।